फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। होप आप जहाँ भी होंगे बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। ज़िंदगी को पूरी ताकत, शिद्दत और मनोबल के साथ जिएं और बेहतरी के लिए सोचें। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मैं मीडिया में देख रहा था कि बहुत जो ये कोरोना काल आया उसमें बहुत लोग गरीबी की दलदल में चले गए। बहुत लोगों के आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। बहुत से लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। आज की जो परिस्थिति है और ये जो बीमारी का स्वरूप है, वो मैं जोड़ता हूँ जो हमारे सोशल चेंजेज हो रहे हैं उस सोशल चेंजेज के साथ। आज जितना मानव अपने आप को, आज का व्यक्ति अपने आप को जितना अकेला पा रहा है, शायद मैं मानता हूँ कि इससे पहले इस पृथ्वी पर ऐसी माहौल नहीं बनी होगी, क्योंकि उसके पीछे के जिम्मेदार हम ही हैं। आज याद कीजिए आप, शहरों में कल्चर है कि हम अपने पड़ोसी से भी बात नहीं करते हैं। तो देखिए ना, प्रकृति ने भी क्या सजा दी। पहले हमने बात करना छोड़ा, अब प्रकृति ने ऐसी बीमारी पैदा कर दी कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, आप और हम सचमुच अपने आप से जरूर पूछिए कि क्या रिश्तों को हम संजो रहे हैं। जिस रफ्तार से हम मोनो फैमिली में रह रहे हैं, जिस रफ्तार से हम रिश्तों को हर दिन तराजू और कंडीशन पे तौलते हैं, क्या वो रिश्ते कभी भी हमारे साथ टिकाऊ रहेंगे? फ्रेंड्स, समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं। आज का जो समय है, जिस महान संकट से मानवता गुजर रही है, जिस भयावहता के साथ मनुष्य के अस्तित्व पे संकट है, ये समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो रिश्तों को सहेजने का ज़रूरत है। मुझे याद है बचपन का वो दिन जब हम लोगों का नाक बहा करता था, तो माँ हम लोगों को कहती थी रुमाल से अपना नाक को पोंछ लेना। और जब वक्त के साथ टिश्यू पेपर आया तो हमने रुमाल की जगह टिश्यू पेपर अपनाना शुरू कर दिया। टिश्यू पेपर के साथ एक गुण होता है कि उसको इस्तेमाल करने के बाद हम तुरंत उसको फेंक देते हैं। मतलब यूज एंड थ्रो का कल्चर डेवलप हुआ। पानी का बॉटल आया, उसमें भी यूज एंड थ्रो का कल्चर आया। याद कीजिए, रेनॉल्ड के पेन में हम लोग तब तक लिखा करते थे जब तक कि उसका कैप टूट ना जाए। आज लिको फेंको का कॉन्सेप्ट आ गया। अब स्याही से पेन भरने का कॉन्सेप्ट चला गया। फ्रेंड्स, सेम चीज आज हम देखते हैं रिश्तों में भी होता है। पति पत्नी के रिश्ते हर दिन ईगो बेस्ड होते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते हर दिन यूज एंड थ्रो के होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ जिसको बोलते हैं, उसमें आपके रिश्ते अपने सीनियर्स के साथ, कंपनी के एम्प्लॉय के साथ उसी दिन तक होता है जिस दिन एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कंपनी के एक्सपेक्टेशन तक मीट करती है। क्या मनुष्य कभी भी मशीन हो सकता है? मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मनुष्य कभी भी मशीन नहीं हो सकता है। उसको इमोशन चाहिए, उसको अपनी इमोशन को व्यक्त करने का तरीका चाहिए। उसको कभी भी वो फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको ऐसा कंधा चाहिए जहाँ पे रह करके अपनी मन की बात करे। कुछ ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उसको आंसू पोंछने के लिए खड़े रहें। आज के माहौल में जब हर दिन आप सुनते होंगे, देखते होंगे आस पड़ोस में, मीडिया में, किसी को अगर कोरोना होता है, उसके फैमिली के मेंबर उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। हद तो अब तब हो गई है जब हम शमशान घाट में अपने लोगों को दफनाने से, अपने लोगों की चिता जलाने से भी इनकार कर रहे हैं। कहाँ गया मानवता हमारा? आज जिस देश जिसको वासुदेव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, कभी भी उस देश की आत्मा मरेगी जहाँ पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं? क्या उस देश की आत्मा जिंदा रहेगी जहाँ पे एक एम्बुलेंस के लिए हम लाख रुपया वसूल कर रहे हैं? क्या हम रिश्ते को सहेज रहे हैं? क्या रिश्ता सिर्फ माँ और बेटे का होता है? क्या रिश्ता भाई और बहन का होता है? नहीं, सबसे बड़ा रिश्ता मानवता का होता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोग सबसे कि इस संकट काल में जहां हर समय परिस्थितियों पर किसी का बस नहीं चल पा रहा है, बहुत से अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस आते हैं लाइफ में, वो सिचुएशन आदमी तभी झेल पाता है जब आपस में संगठित होता है। संगठित तभी होगा जब रिश्तों में अपने साथ जुड़ा रहेगा। संगठन में बड़ी ताकत होती है। इसलिए रिश्तों को बचाइए, रिश्तों को निभाइए। याद कीजिए, वक्त था जब हम लोग अपने यहाँ ननिहाल जाते थे, कुल कुटुंब के यहाँ मिलते थे, तो वो उस टाइम के लोग जो रिश्ते को निभाते थे वो समझदार कहलाते थे। अब
की जनरेशन का भी दो भाग हो गया है। पहला भाग हो गया है, कुछ लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, कहते हैं रिश्ते तो भाई मोल भाव से चलते हैं। अगर उनको लगता है कि इनके साथ रिलेशन चलाने से हमारा कुछ स्वार्थ सधता है तो वो रिलेशन चला रहे हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पे रिश्ते चलाने से स्वार्थ नहीं सधेगा, वो रिलेशंस नहीं चला रहे हैं। तीसरी तबका आई है जो प्रोफेशनल्स है। वो तबका और भी अलग हट करके है और एक्सट्रीम है। वो तबका कहती है जिस दिन तक आप काम के लायक हैं, मतलब हमको कुछ देने लायक हैं, उसी दिन तक आपका और हमारा संबंध है। मैं कॉरपोरेट को भी मित्रों को कहना चाहूँगा कि मित्र, अभी के इस संकट काल में अपनी टीम को सहेज के रखिए, अपनी टीम के अंदर उत्साहवर्धन कीजिए, अपनी टीम को ये एहसास नहीं होने दीजिए कि वो इनसिक्योरिटी में हैं, क्योंकि इनसिक्योर्ड व्यक्ति कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है। इसीलिए आज के इस वर्तमान दौर में जहाँ तक संभव हो, जिस संसाधन में जो व्यक्ति हों, उस संसाधन के साथ मानवता की सेवा में हम लोग सब मिल करके खड़ा रहे। ये मान के चलिए फ्रेंड्स कि बुरा वक्त का भी बुरा दौर आता है और बुरा वक्त भी निकल जाएगा, लेकिन उसके पीछे की जो पीड़ा होगी, जहाँ अगर आदमी इस बोझ तले मर जाए कि मेरे बाद कौन होगा, तो हम उस मानव मन का और उस मानव होने के ये पे मुझे तो कम से कम गैरत जरूर होगी। इसलिए समय का नकाजत देखिए, परिस्थितियों को देखिए और उस हिसाब से जितना संभव हो सके, जिसकी भी संभव हो सके, जितनी मदद हो सके जरूर कीजिए। ना कि वैसा व्यक्ति बनिए जो व्यक्ति इस समय में अपनी तिजोरियों को भरने में लगा हुआ है। रिश्तों को सहेजिए, रिश्तों को बचाइए, चूंकि ये मान के चलिए कि इस धरती पे किसी को भी अस्थायी तौर पे नहीं रहना है, सबको जाना है, सबकी वैलिडिटी कार्ड फिक्स है। बस एक ऐसा व्यक्ति बन करके जिए जिसमें आपको जीने का गर्व हो, आपको अपने आप पे गर्व हो। ये रिश्ते को जितनी दूर तक लेके जाएंगे, आपके लिए अपने आप के प्रति ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी बहुत सिक्योरिटी का भाव होगा और आपको लगेगा कि नहीं, हम कुछ कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आज की इस बदलते परिस्थिति में, जब सबसे ज़्यादा मानव को मानव की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा संवेदनाओं की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, हम सब मिल करके इस टफ टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे और फिर से उसी खूबसूरत दुनिया को बनाएंगे जहां बच्चे खिलखिलाएंगे, जहां पार्कों में लोग रौनक के साथ टहलेंगे, घूमेंगे, गले मिलेंगे, जो हमारी संस्कृति रही है, पैर छू करके प्रणाम करेंगे, ताकि अपनापन होने का एहसास हो। इसके लिए हम लोग सबको अपने रिश्तों को बचाना है, अपने आप को बचाना है और इस मानवता को बचाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ इस मिशन में भरपूर सहयोग करेंगे, भरपूर समर्पण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।